दिन था 6 अप्रैल का। साल था 2010। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के चिंतलनार गांव के पास जंगलों में केंद्रीय रिजर्व्ड पुलिस बल और लोकल पुलिस की एक टीम एरिया डोमिनेशन यानी क्षेत्र प्रभुत्व अभ्यास कर रही थी। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को गम की चादर में ढक दिया। वहां जंगलों में घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने सीआरपीएफ की टीम पर धावा बोल दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 76 जवान शहीद हो गए। ये भारत पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा नक्सली हमला था और इस हमले के पीछे निकल कर आया एक नाम, मांडवी हिडमा, जो सुरक्षा एजेंसियों का नाइटमेयर बन चुका था। ये शुरुआत थी डर के एक ऐसे साम्राज्य की जो भारत को आने वाले समय में अभी और कई घाव देने वाला था। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एज और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे भारत के एक खूंखार नक्सली मांडवी हिडमा और उसके डर की दास्तां की, जिसका कहर ऐसा था कि सरकार ने उसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम रखा था और वो भारत की मोस्ट वांटेड नक्सलियों की सूची में पहले पायदान पर स्थापित था। इस कहानी की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ के दक्षिण सुकमा जिले के पुरवती गांव में, जहां 1981 में हिडमा का जन्म होता है। यूं तो उसका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था, लेकिन भविष्य के गर्भ में उसके लिए कुछ और ही रखा हुआ था। 10वीं तक की शिक्षा पूरी करने के बाद वह नक्सलियों के साथ जुड़ गया और सैन्य अभियानों और गुरिल्ला युद्ध में महारत हासिल कर उनका अहम रणनीतिकार बन गया। देखते ही देखते बड़े कम उम्र में वो बस्तर क्षेत्र के माओवादियों का एक बड़ा चेहरा बन गया था। हिडमा पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन नंबर 1 का एरिया कमांडर और सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सक्रिय सदस्य बन गया, जो सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर इलाकों में सक्रिय था। उस पार्टी की केंद्रीय समिति में सबसे कम उम्र के सदस्य के रूप में पदोन्नत किया गया। ऐसा माना जाता है कि हिडमा सुरक्षा कर्मियों पर कई हमलों के पीछे का मास्टरमाइंड था, जिसमें अप्रैल 2010 में दंतेवाड़ा में हुआ माओवादी हमला और 2017 का सुकमा हमला शामिल है। कुल मिलाकर उसे 26 अलग अलग मामलों के लिए जिम्मेदार बताया जाता है। 2010 के दंतेवाड़ा हमले के बाद जो सबसे बड़ा हमला हिडमा के नेतृत्व में हुआ था, वो था 2013 में छत्तीसगढ़ हमला, जिसमें कांग्रेस पार्टी के राज्य इकाई के कई बड़े नेताओं समेत 27 लोगों की मौत हो गई थी। 25 मई 2013 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के नक्सली विद्रोहियों ने छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की दरभा घाटी की जीरम घाटी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेताओं के एक काफिले पर हमला किया। इस हमले में कम से कम 27 लोग मारे गए, जिनमें पूर्व राज्य मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता महेंद्र कर्मा और छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रमुख नंद कुमार पटेल भी शामिल थे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता विद्याचरण शुक्ल का 11 जून 2013 को गंभीर रूप से घायल होने के कारण निधन हो गया। तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने पूरे बस्तर क्षेत्र में जवाबी हमला करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन दिग्विजय सिंह और सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के कुछ सदस्यों सहित पार्टी नेताओं के विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। नक्सलियों ने 17 मई 2013 को सुरक्षा बलों द्वारा उनके खिलाफ एक नक्सल विरोधी अभियान के दौरान की गई कार्रवाई का विरोध करने के लिए 25 और 26 मई 2013 को बंद का आह्वान किया था, जिसमें 3 बच्चों सहित 8 आदिवासी भी मारे गए थे। नक्सली छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की विकास यात्रा और विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन यात्रा का भी विरोध कर रहे थे। इसी मौके का फायदा उठाकर हिडमा ने इस बड़े हमले को अंजाम दिया। माओवादी टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन TCOC नामक एक अभियान चलाते थे, जो अप्रैल से जुलाई में मॉनसून की शुरुआत तक चलता था। दरभा के घने जंगल उन्हें हिट एंड रन हमले करने के लिए अच्छा कवर प्रदान करते थे। कांग्रेस नेताओं को उनकी यात्रा के दौरान हमले की संभावना के बारे में चेतावनी दी गई थी। बाद की जांच से पता चला कि रमन सिंह सरकार की विकास यात्रा को भी 7 मई 2013 की यात्रा के दौरान लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया गया था। हालांकि ये योजना सफल नहीं हो सकी। उन दिनों में क्षेत्र में 2500 से 3000 सुरक्षा बल के जवानों के जुटने से नक्सली नाराज थे। इसीलिए उनके केंद्रीय आयोग ने उन्हें परिवर्तन रैली को निशाना बनाने की अनुमति दी थी, जिसका नेतृत्व खुद मांडवी हिडमा कर रहा था।
इसके बाद हिडमा ने 2017 में छत्तीसगढ़ के सुकमा में फिर से एक बड़े हमले को अंजाम दिया और इस बार उसके निशाने पर थे भारत के अर्धसैनिक बल के जवान। यह पड़ोसी जिले दांतेवाड़ा में 2010 में हुए इसी तरह के हमले के बाद ये सबसे बड़ा घात था। ये घात भारत के छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के बुरकापाल और चिंता गुफा के बीच हुआ था। 300 से अधिक माओवादियों के एक समूह ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 99 सदस्यीय टुकड़ी पर हमला किया। इस गोलीबारी में 3 माओवादी और 25 पुलिसकर्मी मारे गए। मांडवी हिंडमा भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक सिरदर्द बन चुका था, जिसे पकड़ने की बहुत सी कोशिशें हो रही थीं, लेकिन हर बार उनके हाथ सिर्फ नाकामी ही लग रही थी। इस कड़ी में आगे चलकर सुरक्षा एजेंसियों को एक और नाकामी हाथ लगने वाली थी। मांडवी हिंडमा सुरक्षा बलों द्वारा 3 अप्रैल 2021 को माओवादियों पर नियोजित हमले का लक्ष्य था। उनका इरादा मांडवी हिंडमा को उसके साथियों के साथ पकड़ना था। लगभग 2000 सुरक्षा बलों के नियोजित हमले, जिसमें सीआरपीएफ की विशेष जंगल युद्ध इकाई कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन कोबरा अपनी कुछ नियमित बटालियन के साथ और छत्तीसगढ़ पुलिस की जिला रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी की इकाइयों के साथ शामिल थी, पर लगभग 400 नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार 5 घंटे की लड़ाई में सुरक्षा बलों ने 23 जवानों की शहादत दी, जिसमें से 8 सीआरपीएफ, 8 जिला रिजर्व समूह से और 6 विशेष कार्यबल के सदस्य थे। इसके अलावा 33 अन्य को हताहतों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जिनमें 13 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस लड़ाई में माओवादियों ने पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के लगभग 15 सदस्यों को खो दिया। यह हमला दक्षिण बस्तर के जंगल में हुआ था, जहां सुरक्षा खुफिया जानकारी से संकेत मिला था कि उग्रवादियों की एक बड़ी बैठक होने वाली है। इस बार भी मांडवी हिंडमा सुरक्षा एजेंसियों के हाथ न लगा। इन तमाम हमलों के बीच नक्सलवाद पर देश में एक्शन तेज हो गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने की घोषणा कर चुके थे। देश में लाल आतंकवाद की जड़ें कमजोर हो चली थीं। मिलिट्री एक्शंस में तेजी से नक्सली मारे जा रहे थे। रेड कॉरिडोर तेजी से सिकुड़ता जा रहा था। नक्सली सरेंडर भी कर रहे थे और अब नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या में भारी गिरावट आई थी। इसी बीच 17 नवंबर 2025 की सुबह एक ऐसी खबर आई जिसका इंतजार देश की सुरक्षा एजेंसियों और देश के लोगों को 1.5 दशक से था। 16-17 नवंबर की रात आंध्र प्रदेश पुलिस, ग्रे हाउंड कमांडोज और खुफिया विभाग की मिलीजुली रणनीति के बाद अल्लूरी सीतारामराजू जिले के मारेदुमिल्ली जंगल में माओवादियों के मूवमेंट की पुख्ता जानकारी मिली थी। सोमवार आधी रात ऑपरेशन शुरू हुआ। घंटों चली मूक निगरानी और भागदौड़ के बाद सुबह 6 से 7 बजे के बीच भारी गोलीबारी शुरू हुई। 4 घंटे तक फायरिंग और वन युद्ध के बाद आखिरकार सुरक्षा बलों ने मांडवी हिंडमा और उसकी पत्नी राजक्का और 4 अन्य माओवादियों को ढेर कर दिया। जमीन से 2 AK-47, एक पिस्तौल, एक रिवॉल्वर, बोरे में रखे हथियार, गोला बारूद और उनके व्यक्तिगत सामान मिले। एक ऐसा नाम जिसे दंडकारण्य के जंगलों में भूत कहा जाता था, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस और इंटेलिजेंस की 34 घंटे तक चलने वाली घेराबंदी, कई लेयर पर कॉर्डन और घंटों चली भीषण फायरिंग चाहिए थी। मांडवी हिंडमा भारत सरकार की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल करोड़ों का इनामी पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन नंबर 1 का कमांडर, जिसके इर्द गिर्द खौफ का साम्राज्य था, अब इतिहास बन चुका था। जिस हिंडमा को पकड़ना 2 दशकों से सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, जिसे जंगलों का सबसे कुख्यात गोश्त कहा जाता था, आज उसकी कहानी खत्म हो गई। ये ऑपरेशन न सिर्फ एक खूंखार अपराधी का अंत है, बल्कि उन सैकड़ों मासूमों और जवानों के अदम्य संघर्ष की भी जीत है, जो आतंक के इस लंबे सफर में शहीद हो गए। अब बचे हुए नक्सलियों के पास एक ही रास्ता है, सरेंडर और देश की मुख्य धारा में लौटना, ताकि जंगलों में एक बार फिर से शांति लौट सके। कैसी लगी आपको दंडकारण्य के जंगलों के इस भूत की कहानी? ये कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की बड़ी और हैरान कर देने वाली दिलचस्प कहानियों के लिए दी एज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।